हेलो सभी आंटियों को, दादियों को, ताइयों को, छोटी बहनों को, सभी जो 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 अपनी पत्नी की किचन में हेल्प करवाते हैं उनको बहुत बहुत लाडली विमल की नमस्ते। आज मतलब जो घी निकालते हैं मक्खन से, मैंने पहले एक अच्छी वीडियो डाली तो हुई है, पहले एक पूरा प्रोसेस, क्योंकि मेरी कई फ्रेंड्स को ये था कि भैया आप कैसे निकालते हो, तो हम आपस में जब बातचीत करते तो थोड़ा सा उनको पता नहीं समझ में, बोलते हैं आप बना के डाल दो। तो जैसे अब ये मलाई थी तो हम मलाई को अगर जब हमने खाना है वो मैं ताज़ा बनाती हूँ, उसमें खट्टा डाल के जमा के, और वो खाने वाला मक्खन अलग बन जाता है। वो कल मैंने बना लिया था तो 2 दिन चल जाएगा, वो थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ। तो जो मलाई है, क्योंकि हम दूध लेते हैं ना, तो ज़्यादा दूध ले आते हैं और फिर उससे ही घर पे ही मक्खन, घी, पनीर, खीर सब। कल भांजी आई हुई थी तो खीर इतनी बस सुबह ही रख दी थी। 1 किलो दूध में ऐसे 1 मुट्ठी डाल के, 1 मुट्ठी में चावल डालती हूँ उस हिसाब से, और सिम पे छोड़ देती हूँ। खीर अपने आप बन के बहुत स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी तैयार हो जाती है, और गाय का दूध लेने के बावजूद। तो अब हमने अपना मक्खन लिया है निकाल। अब ये देखो, ये मक्खन निकल गया, ठीक है। अब ये मक्खन निकलने के बाद जो इसके अंदर नीचे दूध बचता है, कई बहनें क्या करती हैं कि सीधा मलाई को ही वो गर्म करती हैं। अब उनका अपना तरीका है, बट मैं अपना बता दूं, अगर पसंद आ जाए तो। सीधा मलाई का जो हम करते हैं उसमें ज़्यादा यूज नहीं हो सकते वो इंग्रेडिएंट जितने भी हैं। तो अब ये घी को मैं अलग करके, और जो नीचे ये दूध बचा है ना उसका बताऊंगी मैं। अब मैंने ये बोतल ले आई ठंडे पानी की, अब ये डालूंगी मैं मक्खन में। मक्खन को मैंने अलग कर लिया, और जो पानी है ना वो इसका इसमें ही डाल दूंगी। अब ये 2-3 धो लगाऊंगी पानी के मैं, ठंडे पानी के, क्योंकि अगर गर्म पानी होगा ना तो फिर घी थोड़ा मक्खनी यहीं पे पिघल जाएगा। अब ये टाइट हो जाएगा। ये डाल दिया। तीन धो के बाद पानी इसमें से साफ निकलने लग जाता है। एक बार ये करोगे तो बहुत इजी मेथड है। वैसे आप यूँ लगता है कि भाई नहीं, हम तो सीधी मलाई ही रख दें। मलाई रखने में इतना नहीं होगा। देखना अब क्या क्या बनेगा इसका, एक भी चीज़ आपकी वेस्ट नहीं होगी। ये मैंने धो लिया, ये बन गया मक्खन, और इसमें से ये बच गया इसका नीचे जो दूध निकलता है, क्योंकि 4-5 दिन हार्डली, यानी कि 4 और 5 दिन का ही होता है, फ्रिज में रखा रहता है। तो दुकानों पे कितना 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 पुराना और कितना हम लेके आते हैं। तो अपने ही घर का अब देखना कि ये मेरा बन गया है। अब मैं इसको तो लगा देती हूँ कढ़ाई में। ये इसको कढ़ाई में डाल दिया है घी, मक्खन को। ये देखो, मक्खन भी उड़ मोल मिले न किसी मलाई से, ये छुट्टी भी बंद हो सड़क पर छिड़ी लड़ाई से। हे मेरे पति ने चिट्ठी गेरी। अच्छा भाई, सुबह ही मैं दही जमाती हूँ, इसमें मैंने जमा दी, ठीक है। इसमें जो इसमें दूध बचा हुआ था तो इसी में जमा दी, क्योंकि सुबह की जमी हुई हम दही खाते हैं। अगर मुझे 1 कटोरी की नीड है तो मैं 1 कटोरी ही दही जमाती हूँ। तो जो अपना ये था ना, अब ये मैं रख देती हूँ गैस पे। अब इसका क्या बनेगा वो देखना। इधर
सिम गैस के ऊपर, थोड़ा सा कैमरा करके दिखाती हूँ मैं, ये सिम गैस के ऊपर, ये देखो, ये यहाँ पे ये कढ़ाई में घी बनेगा और ये मैंने रख दिया इस पे। अब देखो इनसे क्या क्या बनता है। जिस ग्राइंडर से हमने मक्खन निकाला था उसको ना मैं धो के अलग से विम वगैरह से धोकर इसको मैं यूँ साफ़ करके रख देती हूँ उसी टाइम पे, बर्तनों के अंदर नहीं छोड़ती। क्यों नहीं छोड़ती कि इसकी इस मोटर में उनके साथ पानी भर जाता है और ये जल जाता है, तो बार बार हमारा नुकसान ना हो, तो इस प्रकार से मैं इसको रख देती हूँ। और ये देखो छानने, अब ये कल का था ना, तो अब ये कल का लिपट जाएगा, क्योंकि मैं डेली जैसे ये छालना बिछा के ऊपर एक ये ऐसे लगाती हूँ, फिर इस पर रोटी रखती हूँ। अगर रखनी भी पड़ जाए तो 4 रोटी रखती हूँ मैं। और छालने ये देखो रुमालों की तरह मेरे तय हुए मिलेंगे आपको, क्योंकि ये मेरा अपना एक पर्सनल शौक है। तो मैं छालने वगैरह डेली का धोती हूँ, जैसे हम रुमाल जुराब अपने धोते हैं तो डेली का डेली, और छालने ऐसे। और अभी कल वाले सूख रहे हैं तो आज वाला ये निकल गया है, ये हो जाएगा। तो अब ये देखो साथ साथ में चल रहा है। अब इसके साथ साथ में मैं कई काम और निपटा दूंगी, छोटे मोटे बर्तन जो हैं वो जचा दिए, या फिर क्योंकि ये दोनों ही ये धीरे धीरे से बन रहे हैं। ये दूध तो मैंने तेज़ कर दिया है और मक्खन बिल्कुल धीमी उस पर बनेगा। अगर आपने गैस ज़्यादा छोड़ दी, तेज़ की है ना, तो फिर आपको संभालना पड़ेगा, साथ में खड़े होगे। अगर आप इसको ऐसे छोड़ दोगे तो आपको कोई चिंता वाली ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे बढ़ता रहेगा। ये देखो अभी इसका ये रूप आया है, अब थोड़ी सी देर में देखना, ठीक है। और अब इस दूध का क्या बनता है जो बचा हुआ है वो भी देखना। जो दूध मक्खन का बचा हुआ था वो मैंने चढ़ा दिया था, वो उबल गया है। अब उबल गया तो ये मैंने डाला है, एक ये टाटरी आती है पंसारी के, जाके आप पूछ सकते हो। तो थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी इसमें टाटरी डालोगे आप, ठीक है। उबल गया, ये देखो भाप आपको दिख रहे होंगे। तो ये मैंने टाटरी इसमें डाल दी है और ये हमारा क्या तैयार हो गया है रे, सोच भी नहीं सकते रे, उस दूध को मैंने क्या बना दिया रे। टन टना टन टना। अब आप देख सकते हो ये पनीर बन गया है। अभी मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। और इधर से ये हमारा घी चल रहा है, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है घी की, ठीक है। घी अपने आप ही देखना क्या रूप लेके आएगा। अभी मेरे बाहर डॉगी बैठे हैं और गाय हैं, तो 2 3 4 जितनी में पहले रोटी उनकी बनेगी, बाद में और आटा भिगोऊंगी। अब उस दूध का बन गया है ये पनीर, जो टाटरी मैंने डाली थी ना। अब इस पनीर को आप प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, सूखी भुजी पनीर की बना सकते हो। अगर आपका मन चाहे तो आप आटे में भी इसको डाल सकते हो, अगर वो नहीं करें तो। मेरी आज सब्जी भिंडी बनेगी, ठीक है, इसलिए मैंने भिंडी और रायता बनेगा भिंडी का। ये देखो इसी में अब मैं आटा भिगो दूँगी और इससे रोटी देखना कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट ऐसे आएंगी। और ये घी देखो अभी चल रहा है, इसकी चिंता नहीं है हमें, इसका देखना कैसे। तो अब इसमें मैं आटा भिगो दूँगी।
ये उसी पनीर में आटा भिगो के मैंने तैयार कर लिया। और जो हमारा घी का ये था, ये देखो इसमें लगा दिया। अब इसमें भी क्या करेंगे कि सारा घी करने के लिए इसको हम ऐसे कर लेंगे। ये तो बर्तन जब तब साफ करते हैं, मांजते हैं, तब भी दिक्कत नहीं आएगी। और आटा एक ऐसी चीज होता है, पूरी चिकनाई को ऐसे अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। ये आटा हो गया। और घी अब तक चल रहा है, जिसकी हमें कोई चिंता नहीं है, और चिंता हम करेंगे भी नहीं घी की। इतने मैंने छोटे 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 पता नहीं कितने काम निपटा दिए। तो घी अभी तक चल रहा है, और देखते रहिए घी का क्या बनता है। और गुड़ के साथ, मक्खन के साथ एक रोटी खाते हैं, तो उनको मैं एक रोटी बना के देती हूँ हर रोज। तो भाई हमने जो बोला था कि घी की हमने चिंता करनी नहीं है। अब ये देखो आपको कैसा दिख रहा है। सिर्फ मंदी आंच पे, ये देखो। अब ये डोली मैंने रख ली है, ये मैंने अपनी छलनी बारीक वाली लगा ली है। अब इसमें देखो ऐसे छान के ये सारा घी इधर आ जाएगा। जब क्या था वो देखो, अब क्या है ये देखो, ये देखो। ये ना सन 87 में मैंने इस विधि से घी को बना के, मेरी एक फ्रेंड ने सिखाया था। उसका थोड़ा तरीका अलग था, फिर करते करते अपने भी आ जाते हैं ना। जैसे हम काम करते हैं तो अपने अनुभव, अपने तौर तरीके अपने से आ जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ तक सिखाया था मुझे, और मैंने ये घी अब भी 87 का इसलिए रख रखा है कि देखते हैं ये कितने साल चलेगा। तो उसमें से हम थोड़ा थोड़ा चेक कर लेते हैं कि भाई ये खराब हुआ या ना हुआ। लेकिन एज इट इज़ है, यूँ का यूँ, उसके कोई टेस्ट में वो नहीं। क्योंकि इसमें जो हम गांव में निकालते थे, हमारी माएँ हारी के ऊपर रखा करती। किसी के उसने बरोला बोल रहे हैं, तो किसी का कुल्डा बोल रहे हैं, किसी कोई डेगची में रखता था। पहले हमारे पीतल की डेगची थी, फिर थोड़ा सा वो आया कि सिल्वर की डेगची ले लो। फिर पिताजी ने फिर मना कर दिया कि सिल्वर में नहीं, पीतल में ही। फिर बोले कली करवा लो, कली भी उन्होंने मना कर दिया कि कली वाले इसमें नहीं करना। उनको लॉजिक्स पता होंगे, पता नहीं। तो कली वाले में भी नहीं, तो पीतल की कढ़ाई में और पीतल के ही कुजड़े में खीर बना करती हमारी फैमिली जब इकट्ठी होया करती। तो ये मेरा बन गया है, इधर निकल गया घी। ठीक है। अब ये इस घी को ना आप कितने ही दिन चला सकते हो, नो बॉदर। अब क्योंकि जो हमारा गाय का होता है वो थोड़ा होता है, थोड़ा आती है। और कल मैंने भाभी आई थी ना, तो उससे घी मलाई मंगवा ली थी। अगर हमारे घर में एक दूसरे के घी की जैसे कमी पड़ जाए ना, तो हम मलाई मंगवा लेते हैं, और बाहर का लाने की बजाय तो अपने तरीके से उसको निकालते हैं, मलाई आ जाएगी उनकी इकट्ठी। तो आज मैंने मिला के वो मलाई निकाल दी थी भैंस और घी का, ये घी हो गया। अब बचता है हमारा ये नीचे। अब इसको थोड़ा सा अगर आप ब्राउन करोगे, रेड करोगे, तो वो कर लो। इसमें थोड़ा सा घी मैंने छोड़ दिया,
तो अब अगर जो ब्राउन करोगे ना तो उसमें चीनी मिला के या फिर खांड मिला के आप खा सकते हो एज ए कलाकंद, वो कलाकंद बन जाएगा। बट हमारे यहाँ से डिमांड है कि मम्मी वो वाला हलवा बनाओ। अब मैं जो उस पे करके गई थी सिम गैस पे, मैंने सारा काम निपटा दिया हुआ। तो अब इसके अंदर देखो मैं डालूंगी आटा, और ये भी मंदी गैस पे ही, ये भी सिम पे ही चलेगा, ठीक है। इतना आटा डाल दिया मैंने, और मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ भाई, देखो मेरी बाग मेरी। अब इसमें थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ बेसन। अब ये मिक्स बेसन और आटे का हलवा देखना कितना टेस्टी बनेगा। अब इसको फिर मैं रखूँगी सिम गैस पे ही। अब मैं बाकी के काम निपटा दूँगी। अब ये सिम गैस पे ही बनेगा, और हलवा मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं सिम गैस पे ही बनाती हूँ, क्योंकि सिम गैस पे बना हुआ ना तो जलने का खतरा। अब घी देखो, अब एक डोली से अगर दिख रहा हो तो ये देखो घी देखो चमकता हुआ, ठीक है। क्योंकि हम कई बार ये कर लेते हैं कि ना भाई देर लगेगी, बट हम और काम भी तो निपटा सकते हैं, हमें अब इसकी चिंता ही नहीं है। दूसरी एक और बात है, अभी मैं बनाते बनाते बताऊंगी आपको कि हलवा कैसे। इसके अंदर तो मैं वो रोटी वाला ऐसे सूखा आटा रख के अभी डाला, और इसमें मैंने कसार बना के रख रखा है, ये देखो ये वाला। और ये कसार किस किस चीज़ का बना वो भी मैं बताऊंगी ना। इसमें ज़्यादा घी नहीं, घी वाला हमारे खाते नहीं बिल्कुल भी, तो सूखा सूखा सा ये लगा देती हूँ अब मैं। और अब ये मेरा हलवा बन जाएगा भाई, मेरा नहीं मतलब मेरे लिए। और सना को इतना मैं शेक वगैरह बना के दे आई थी जब तक मेरा ये घी निकला। अगर ये आपको लगे कि इसमें आपका काम नहीं चला, ये टाइट हो गया है, तो थोड़ा सा घी आप ऊपर से और डाल सकते हो। अदरवाइज ये मेरा तो चल गया, ठीक है, क्योंकि हम इतने ही घी का खाते हैं। कई खाते हैं बिल्कुल यूँ पतला हो जाए और घी छोड़ जाए, इसमें से ही घी छोड़ जाएगा, देखना। अब जो हमारा ये दिक्कत बहनों को आती है ना कि भाई ये बेकार गया, हम इसको एज ए कलाकंद में भी खा सकते हैं। और अब इसका हलवा भी देखना अब बन जाएगा। इतना मैं दूसरे और काम कर भाई फिर आ गई हूँ मैं 2-4 छोटे मोटे काम और निपटा के। ये देखो सिम गैस के यही फायदे हैं। कहते हैं ना सहज पके सो मीठा होए, और स्वभाव में भी बड़ी सहजता आती है कि खाने, कहते हैं ना खाना तो बड़ी भावना से बनाना चाहिए। एक बात इसमें और है कि कुछ देखो, मेरी माँ ने भी गर्म पानी के साथ ही सिखाया था, बट मैं कभी भी गर्म पानी, ये देखो गिलास में ठंडा पानी मैं गर्म नहीं लेती, और ये मैंने डाल दिया, ये देखो ये तो डाल दिया मैंने पानी। क्योंकि अब जो ये देखो जो बुलबुले उठ रहे हैं, तो ये इट मीन्स क्या है, उसने उबाल ही दिया, ठीक है। इसके ऊपर मैं डालूंगी अब चीनी। ये देखो चीनी मैंने डाल दी। हमारा हलवा कुछ ही मिनटों में बन के रेडी करना है। आंटियों आओ, हलवा खाओ, मौज उड़ाओ, बहनों आओ, हलवा खाओ, मौज उड़ाओ। वो कहते हैं ना किसे न मेरे हाथ में जंजीर डालिए, खाना मेरे से मेज पे
खाने में क्या था, हलवा। हलवा दरस मेज बसर का, ये देखो देखो भाई कैसे घी छोड़ गया है बिल्कुल कढ़ाई में। अभी दिखाती हूँ आपको मैं कढ़ाई में ये कैसे, ये देखो ये देखो। अब हलवे का रंग देखो, कहीं से कोई कच्चा नहीं, सहज सहज पका है ये देखो कैसे, ये देखो हो गया। तो हलवे का हलवा। अब गैस कर दी मैंने बंद, अब ठीक है। अब ये देखो मक्खन से इसका सफ़र शुरू हुआ था और हलवे पे आके कहते हैं ना, वाह मक्खन का मक्खन, ओहो तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू, ओहो आज तो हलवा खा के आए। मतलब किसी भी चीज़ को आप ले लो, सब बेनिफिशियल है हमारे लिए, सब वो है। तो मक्खन से शुरू हुआ था, मलाई उतारी, जो कि मलाई बच्चे पीते भी नहीं हैं और हमारे भी सेहत के लिए थोड़ा हल्का दूध ही। तो मलाई को बशर्ते आप ये है कि भाई उसमें स्मेल ना हो, चाहे आप 3 दिन की इकट्ठी कर लो चाहे 4 दिन की इकट्ठी कर लो, ठीक है। अगर आपने खाने वाला मक्खन बनाना है, भाई मैं जैसे बनाती हूँ, अगर खाने वाला मक्खन बनाना है तो आप उसको जमा दोगे मलाई के समेत 2 दिन की मलाई लेके, और फिर वो खट्टी खट्टी जो गांव में होती है वो मक्खन, वो टिंडी वो निकल आएगी। और उसके बाद फिर अगर आपने ये बनाना है तो मैं देखो मक्खन निकाला, उसके नीचे वो पानी बचा, पानी को 2-3 बार मैंने धोया। क्यों धोया, उसी में डाल दिया बचे हुए वो जो दूध था, क्योंकि जो गांव में होता था नीचे चेड़ू बच जाया करता। तो चेड़ू क्यों बचा करता कि उसमें लस्सी होया करती, और लस्सी का चेड़ू बन जाता, और चेड़ू में बड़ी स्मेल सी आवा है। तो इसलिए उस पानी में से निकाल के मैंने वो मक्खन और उसका देख लो पनीर बना लिया। वो आटे में भिगोया आज मैंने, और उस पनीर को हम सूखी भुर्जी भी खा सकते हैं, बताया था। उसके बाद मैंने सिम गैस पे ये रखा, घी मक्खन रखा, ये अपने आप बनता रहा और मेरे 50 काम बन गए। किचन में बर्तन वर्तन सब करके आ गई इतने। तो अब ये देखो हलवे का रंग देखो, हलवे का रूप देखो, गुरुद्वारों में जैसे बनता है बिल्कुल वैसे, जैसे लंगर का क्या वैसा क्या नहीं हो, बटेवा का गई हुई सा हलवा यूँ दरिया जाए। तो फिर उसमें मैंने जो नीचे बचा हुआ था उसको आप बिल्कुल यूं करके गरम करके उसकी कलाकंद भी बना सकते हो। घी सारा निकाल लो, निचुड़ जाएगा, उसको रेड कर लो। नहीं तो ये वाला हलवा आप खा के देखना, ना तो किसी को पता चलेगा ये कि किसका बनाया है और किसका नहीं। तो इस प्रकार से हलवा बना दिया। एक और बात, आपने कलाकंद भी नहीं खानी, अपने हलवा भी नहीं बनाना, तो उसी मटेरियल को आप आटे में भी गूंथ सकते हो। पूरियाँ बनाओ उस आटे में गूंथ सकते हो, रोटी बनाओ उसमें गूंथ सकते हो। एक और बात बताऊं तो उसी मटेरियल को जो नीचे अपना बचा है ना वो कलाकंद टाइप में, उसको ले और जो बरमा पराठे बनाते हैं ना वहाँ पे रखो, ऊपर नमक मिर्च लगाओ और खाओ, उस पराठे का स्वाद देखना। तो है ना, इतनी सी भी चीज़ हमने जाहिर नहीं होने दी, यानी कि बेकार नहीं हुए। इसके साथ ही लाठर विमल की नमस्कार। आज ये रेसिपी मैंने बताई, मैंने अपने अकॉर्डिंग मैंने बताई कि हो सकता है कि किसी बहन का तरीका ऐसा हो भी, लेकिन मैं हलवे ना मक्खन से हलवे तक इस प्रकार से आती हूँ। ओके बाय, थैंक यू।